नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीजनल स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतर, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, आज सीरीज का क्लास 5 है, जो नया टाइप के साथ हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे, जो कि टाइप नेम है डिसकंटिन्यूअस सीरीज, यानी असतत श्रृंखला। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं सतत श्रृंखला। तो आइए, डिसकंटिन्यूअस सीरीज यानी असतत श्रृंखला हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 5 है। यानी डिसकंटिन्यूअस सीरीज। DISCOUNTINOUS। अच्छा, NU यहाँ पे गलत है, NUOUS होगा। DISCOUNTINOUS, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। हाँ, तो क्या कहते हैं? असतत श्रृंखला। क्या कहते हैं इसको? डिसकंटिन्यूअस सीरीज यानी असतत श्रृंखला, जो जिसके बारे में हमको पता रहेगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद जो हम कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे, इसका कोई पैटर्न पता नहीं चलेगा कि किस पैटर्न पे काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि हमको पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न है। तो आइए, बिना समय गवाए क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे और आपको हम बताएंगे। अगर आप आंसर्स दे पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। क्या है क्वेश्चंस? आर है, वो है क्वेश्चन हम लिख के लाए, क्वेश्चन हम लिख कर लाए। ROLINE देन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है B, A, E, C। चलिए जवाब दीजिए, क्या है आंसर? ROLIF देन क्वेश्चन मार्क। क्या होगा आंसर, बताइए। अगर आपसे सॉल्व हो सकता है तो आप कीजिए, देख लेते हैं कि वीडियो का जो क्वालिटी है सही है क्या नहीं। वीडियो क्वालिटी अच्छा है, दिख रहा है। चलिए जवाब दीजिए, अब क्या होने वाला है आंसर्स। तो उम्मीद है आप आंसर्स दिए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं क्या होगा आंसर। देखिए, ये क्या है? आर है। आर किस पर है, कितना नंबर पे आता है? तो ये 18 नंबर पे आता है। 18 नंबर पे आता है। वो कितने नंबर पे आता है जी? 15 नंबर पे आता है। 12 एल कितना पे आता है? 12 पे आता है। आई कितना पे आता है? 9 पे आता है। एफ कितना पे आता है? 6 पे आता है। तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ से पैटर्न नहीं पता चला, अब देखिएगा पैटर्न यहाँ से पता चलेगा। देखिए 18 में कितना माइनस कर देंगे जो 15 हो जाएगा? -3। 18 में कितना माइनस कर देंगे जो 15 हो जाएगा? तो -3। आगे भी यही एक सीरीज सा बन गया है, क्योंकि 15 में कितना माइनस कर देंगे जो 12 हो जाएगा? यहाँ -3। यहाँ पर भी -3 हुआ है, यहाँ पर भी -3 हुआ है।
और आगे भी -3 ही हुआ है। आगे देखिएगा तो -3 हुआ है। तो अगर -3 हुआ है तो आगे भी -3 ही होगा, यानी 6 में -3 होगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3 पर क्या आता है? 3 पर सी आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप पैटर्न को समझ पाए? सॉरी, आप पैटर्न को समझ पाए? क्या है? आर 18 पर है, ओ 15 पर है, एल 12 पे है, आई 9 पे है, एफ 6 पे है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो देखिएगा 18 15 है, तो 18 में कितना माइनस करेंगे जो 15 हो जाएगा? तो माइनस का 3। 15 में कितना माइनस करेंगे जो 12 हो जाएगा? 3। तो एक पैटर्न से बन गया है, -3 -3 -3 -3। यहाँ पर भी -3 होगा जो कि 3 बचेगा और 3 पे सी होता है, जो कि आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो असतत श्रृंखला है ना, इनका पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। देखिएगा इसमें पैटर्न पकड़ पाए। अब ये क्या है, इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा? अब ढूंढिए। ये यू है, ये टी है, आर है, ओ है, के है, देन क्वेश्चन मार्क। ये है आपका आंसर एच, ये है आपका एफ, ये है आपका जी, ये है आपका आई। चलिए जवाब दीजिए, क्या होने वाला है आंसर? ढूंढिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को सही ढंग से देखे हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखे हैं, अच्छा से समझे हैं, तो वो वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जवाब दीजिए, देते हैं आपको 20 सेकंड का समय। वीडियो जो क्वालिटी है अच्छा आप लोगों को दिख रहा है। चलिए अब उम्मीद है आपका आंसर आया होगा। ऑप्शन यहाँ पे है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ऑप्शन क्या है? देखिए पहला जो पैटर्न था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो पैटर्न था वही पैटर्न इसमें भी लग रहा है। ये क्या है जी? यू है। यू किस पर आता है? कितना होता है जी? यू 21। टी जो होता है कितना नंबर पे आता है? वो 20 पे आता है। आर कितना पे आता है? 18 पे आता है। ओ कितना पे? 12 पे, मतलब 15 पे। के कितना पे? 11 पे। तो इसके बाद क्या होगा? देखिए -1 हुआ है यहाँ पे, -2 हुआ है, -3 हुआ है, -4 हुआ है। अब बताइए यहाँ पे कितना माइनस होगा? देखिएगा आप, एक पैटर्न बन गया है। 1 माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है, 4 माइनस हुआ है। अब आगे कितना माइनस होगा? तो 5 माइनस होगा। होगा क्या नहीं? पैटर्न को आप समझ पा रहे हैं ना? 5 माइनस होगा क्या नहीं होगा? तो 5 ही माइनस होगा। जब हम 5 माइनस करेंगे, यानी 11 में 5 जाएगा तो आएगा 6। और 6 पर कौन सा अक्षर आता है? 6 पे कौन सा अक्षर आता है? तो एफ आता है। आप लोगों को पता होगा एफ आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपको अक्षर का जो प्लेस वैल्यू है आपको पता है क्या? पता होना चाहिए। यू 21 पे होता है, टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, ओ 15 पे होता है, के 11 पे होता है, एफ 6 पे होता है, एच 8 पे होता है, एम 13 पे होता है, एन 14 पे होता है, पी 16 पे होता है, क्यू 17 पे होता है। आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है, जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे तो इस समय आपको याद करा देंगे। अगर याद नहीं है तो आप खुद से याद कर सकते हैं, नहीं तो जब पढ़ाएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस समय आपको हम याद करा देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ डिस्कस करेंगे। दो समझ में आया होगा, 1 2 3 क्या है, बी है, ई है, आई है, एन है, टी है, देन क्वेश्चन मार्क है। चलिए जवाब दीजिए। क्या होगा आंसर, दीजिए फटाफट। उम्मीद है आप लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे। ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन ए में बी है, फिर ए है, वाई है, सी है, क्या होगा आंसर बताइए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों का आंसर आया होगा। क्या है, सबसे इस तरह का जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका वैल्यू कि कितना नंबर पे आता है। अगर वो पकड़ पाए तो आप आंसर्स को ढूंढने में थोड़ा जल्दी कर पाइएगा। आपको अगर ये वैल्यू पता नहीं है कि कितना नंबर पे आता है वो लोग, मतलब कितना नंबर पे आता है, तो आप नहीं कर पाइएगा आंसर। डी किस पे आता है 2, ई किस पे आता है 5, आई आता है 9 पे, तो एन आता है 14 पे, टी किस पे आता है 20। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या पैटर्न को आप समझ पा रहे हैं? देखिए फिर से वही पैटर्न है, प्लस वाला पैटर्न। 2 + 3 5 हुआ, 5 + 4 9 हुआ, 9 + 5 14 हुआ, 14 + 6 20 हुआ। अब होगा +7, और जैसे +7 करेंगे तो 27 पे हो जाएगा। तो 27 पे क्या होता है, 27 पे क्या होता है, देखिए 26 पे जेट होता है क्या नहीं, 26 पे जेट होता है, और फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ए आ जाता है। यानी जो 27 जो है ना, एक है, जिस शुरुआत फिर से ए से हो जाता है। तो ये जो 27 जो है ये आपका ए का मान हो जाएगा, जो कि आंसर सबका ए होगा। देखिए 26 पर जेट होता है, इसके बाद जो होता है ये खत्म हो जाता है, फिर से स्टार्टिंग हो जाता है 1 2 3। तो 26 जो है, मान लीजिए 27 में 26 गया, कितना बचा, एक। एक पर क्या आता है, ए आता है क्या नहीं, तो वही एक जो एक पे जो ए आया है ना, वही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 29 आ जाता, मान लीजिए अगर 29 आ जाता, तो 26 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 26 से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। और 3 पे कौन सा अक्षर आता है, तो सी आता है। तो आपका आंसर यहाँ सी हो जाता। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जितना अधिक है इतना माइनस कर दीजिए 26 में से, और जो इनका प्लेस वैल्यू है इनका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 28 हो जाता, तो 26 में 28 में 26 जाता है, दो दो पे क्या आता है बी, तो मतलब आपका आंसर बी हो जाता। समझ में आ रहा है ना? बस कुछ नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और आंसर्स निकालना है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के साथ चलिए, आसान क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए। आंसर तो उम्मीद है कि कर ही पाएंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए दीजिए जवाब। इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए। इस तरह क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में समय मत लगाइए। क्या है जी, ये वेल्स है। वेल क्या होता है, ए ई आई
ओ यू 500 होता है क्या? नहीं, जो कि 4 यहाँ पे है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ओ नहीं है, तो ओ होगा आपका आंसर, ओ होगा आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन में समय मत लगाइए, 2 सेकंड का क्वेश्चन था वो। सुना रहा है ना, ए आई ओ यू वॉयल्स पर आधारित है, बेस ऑफ वॉयल्स। आपको प्रेजेंट माइंड रखना होगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, इसके बाद हम जैसे ही सीरीज खत्म होगा हम डाइस पढ़ाएंगे आप लोगों को, यानी पासा। जैसे ही खत्म होगा सीरीज तो आपको हम क्या पढ़ाएंगे? डाइस पढ़ाएंगे। चलिए वो जो क्वेश्चन है ना, वो अच्छा क्वेश्चन है, दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन दीजिएगा जवाब। चलिए दीजिए जवाब दीजिए, क्या होगा? दिख रहा है क्या? नहीं तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं नीचे। अब दिख रहा होगा। चलिए दीजिए जवाब, क्या होगा? उम्मीद है पैटर्न को पकड़ पाए होंगे। क्या पैटर्न है? आसान पैटर्न है, ढूंढिए, मिलेगा। क्या पकड़ पाए आप पैटर्न को? नहीं पकड़ पाए तो सीखने की कोशिश कीजिए, और अगर पकड़ पाए तो बताइए क्या होगा आंसर। तो चलिए अब हम बताते हैं, देखिएगा। क्योंकि देखिए ये क्या है, एफ यानी फरवरी है, ये मार्च है, यहाँ पे होगा आपका अप्रैल, ठीक है, मई जून जुलाई। क्या है? और ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अपने मन से तैयार किए हैं क्वेश्चन, नहीं, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्योंकि हम एसएससी को ध्यान में रखते हुए क्लास को तैयार किए हैं, और ऐसे तो सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास को तैयार करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर देखिएगा तो एसएससी पे ज़्यादा फोकस है। क्योंकि अगर आप एसएससी का सिलेबस करते हैं तो मैक्सिमम बैंक के अलावे सबका सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, अगर आप एसएससी को अच्छा से पढ़ पाए रीजनिंग को। तो चलिए क्या होगा आंसर सब? अप्रैल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इधर जवाब दीजिए। चलिए इसी का पैटर्न पे है, ध्यान दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए। क्या होगा जवाब? चलिए दीजिए जवाब, क्या होगा? क्या होने वाला है आंसर दीजिए। ये क्वालिटी जो है अच्छा दिख रहा है आप लोगों को, क्या होगा आंसर दीजिए। पैटर्न को पकड़ पाए आप? नहीं पकड़ पाए तो देखिए क्या है पैटर्न। ठीक है, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, और यहाँ पे होगा आपका थर्सडे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्या अभी आपका भी आंसर वही है, थर्सडे, यानी आपका भी आंसर सी है? अगर है तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, यानी आप सीख चुके हैं, पैटर्न को पकड़ने आप सीख चुके हैं क्या पैटर्न है। क्योंकि सीरीज कहीं से भी पूछा जा सकता है, और किसी भी पैटर्न में पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस जितना अधिक होगा सीरीज इतना जल्दी बना पाइए।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा इतना जल्दी आप बना पाइएगा, क्योंकि आपको सीरीज में ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि थोड़ा प्रैक्टिस करके सीरीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व हो जाता है, लेकिन आसान क्वेश्चन आता है तब, लेकिन जैसे घुमाएगा तो जिस बंदे का ज़्यादा प्रैक्टिस होगा वही सॉल्व कर पाएगा। जिस बंदे का ज़्यादा प्रैक्टिस होगा वही बंदा वही सॉल्व कर सकता है, नहीं तो समय लग जाएगा। चलिए जवाब दीजिए। क्या होगा आंसर? देखिए PMNQ है। क्या होगा आंसर बताइए। क्या होने वाला है आंसर? आपका आंसर आया क्या है? देखिए बी जो है 2 पे है, नहीं दिख रहा है ना, इधर से करना होगा। बी किस पे आता है? 2 पे। सी किस पे आता है? 3 पे। ई किस पे आता है? 5। जी आता है 7। के आता है 11। अब बताइए यहाँ क्या होगा? तो देखिएगा 2 1। चलिए यहाँ से देखिए, नहीं ऐसे नहीं ढूंढ पाएगा, ऐसे देखिए 2 1 प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो बताइए 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? यानी 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? तो देखिएगा 13 होता है। जो संख्या प्राइम का मतलब क्या होता है? जो संख्या खुद से किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक, जो ना कटे। 2 3 5 7 11 13 नहीं करता है, जो कि ये प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ 7 है, 11 है, 13। 13 पर क्या आता है? कौन सा अक्षर आता है 13 पे? 13 पे आपका एम आता है। क्या आता है 13 पे? एम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया? देखिए 2 बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, के 11 पे आता है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? प्राइम नंबर बेस पर प्राइम नंबर। देखिए 2 3 5 7 11, इसके बाद क्या कौन सा प्राइम नंबर होता है? 11 के बाद 13 होता है, और 13 पर कौन सा अक्षर आता है? एम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक। DF जी सॉरी AM LQ और RT क्वेश्चन मार्क। चलिए दीजिए जवाब, क्या होगा? चलिए क्या होने वाला है आंसर? इसमें आपको देते हैं 1 मिनट का समय। दीजिए जवाब। क्या होगा आंसर? दीजिए। सबसे पहले आप वैल्यू देखिए इनका।
जो आप अल्फाबेट जो है ना, इनका वैल्यू देखिए किस नंबर पे आता है। अगर वो समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको वैल्यू पता होना चाहिए किस मतलब कितना नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आप लोगों को वैल्यू की किस नंबर पे क्या आता है, तब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये डी है जो कि 3 पे आता है क्या नहीं, ए बी सी डी नहीं 4 पे आता है, 4 पे आता है। जी किस पे आता है, जी तो 7 पे आता है। के किस पे आता है, के 11 पे आता है। एम किस पे आता है, 14 पे आता है। आर किस पे आता है, 18 पे आता है। तो बताइए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। डी अगर 4 पे है, जी 7 पे है, के 11 पे है, एन 14 पे है, आर 18 पे है, तो आगे क्या पैटर्न है। पैटर्न को समझ में आ रहा है आप लोगों को। पैटर्न है कि 4 से 7 गया प्लस का 3, 7 से 11 गया प्लस का 4, 11 से 14 गया प्लस का 3, 14 से 18 गया प्लस का 4। अब आगे क्या होगा जी, कितना प्लस होगा, प्लस का 3 होगा, क्योंकि देखिए प्लस, देखिए क्योंकि प्लस 3 हुआ है प्लस 4 हुआ है, प्लस 3 हुआ है प्लस 4 हुआ है। अब क्या होगा जी, प्लस 3 होगा। प्लस 3 जैसे ही करेंगे तो 18 3 21 हो जाता है, जो कि 21 होता है ना। तो 21 पे क्या होता है, कौन सा अक्षर होता है, 21 पे कौन सा अक्षर होता है, जो क्या होता है, यू होता है। 21 पे क्या होता है, यू होता है। चलिए फर्स्ट वाला तो निकल गया, अब सेकंड वाला कैसे निकालेंगे। देखिए एफ से जी, एफ कितना अक्षर कौन सा नंबर पे आता है, तो 6 पे आता है। एफ 6 पे आता है। और जे किस पे आता है, 10 पे। एम कितना किस पर आता है, 13 पे। क्यू किस पे आता है, 17 पे। टी किस पे आता है, 20 पे। बता आगे क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ प्लस का 4 हुआ है, यहाँ प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक पैटर्न से बन गया है, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। अब कितना प्लस होगा जी, प्लस 4 होगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले प्लस 3 हुआ है। अब कौन क्या कितना प्लस होगा, प्लस 4 होगा। जैसे ही प्लस 4 हुआ, जैसे ही प्लस 4 हुआ तो 24 हुआ। तो 24 पे क्या होता है, 24 पे क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, 24 पे एक्स होता है, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। आसान क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा यहाँ टाइम लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में। चलिए आज का जो है ना क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। टाइम देख लेते हैं कितना हो। हाँ तो चलिए आज का जो क्लास होगा ना, लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, या फिर होगा तो यहीं डिस्कस कर देंगे। चलिए यहीं डिस्कस कर देंगे, यहीं पे आप लोगों को बता देंगे। इस पैटर्न पर भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अल्फाबेट ही देगा, नहीं, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन।
अच्छा इसको यहाँ पे क्या रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क, चलिए यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा आंसर बताइए। चलिए दीजिए जवाब, जवाब दीजिए। आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप आंसर देंगे। क्या होगा आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर दीजिए, दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है ना, अच्छा इधर, चलिए देते हैं आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं हम लोगों को, दीजिए जवाब। चलिए अब हम जवाब देते हैं। देखिए क्या है, फिर से कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। क्या है अक्षर का प्लेस वैल्यू, जैसे जे किस पे आता है, 10 पे आता है, ए किस पे आता है, 1 पे, एम किस पे आता है, 13 पे। क्या किया, इसको सब प्लस कर दिया। 10 1 11 होता है, प्लस का 13 24 होता है, जो कि यहाँ पे है 24। देखिए 10 प्लस 1 11 प्लस का 13 यानी 24। एल किस पे आता है, 12 पे, ई किस पे आता है, 5 पे, के किस पे आता है, 11 पे। और जो ये कितना होगा, 12 5 17 11 28, जो कि यहाँ 28 है, जो कि 28 यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है जी, एन है किस पे, 14 पे, आई है 9 पे, 9 दूनी 18 14 कितना होता है, 32। यहाँ देखिए पी है 16 पे, ओ होता है 15 पे, और जी होता है 7 पे। जोड़िए 16 15 31 होता है, प्लस का 7 38 हो जाता है, जो कि यहाँ पे है। बताइए आगे क्या होगा, आगे है 18, यू है किस पे आता है, यू 21 पे आता है, और ई किस पे आता है, 5 पे आता है। जोड़िए 18 21 कितना हो जाता है जी, 39। 18 प्लस 21 होता है 39, प्लस का 5 हो गया आपका 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है, इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा अच्छा से। अगर समझ में नहीं आया है तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को और बेहतर से समझाने का। कल हम कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे, सतत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास यहीं रखते हैं, कल नए क्लास के साथ जुड़ेंगे और नए टाइप के साथ। फिर परसों जो होगा नए टॉपिक के साथ, यानी नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि डाइस होने वाला है। ठीक है, यहाँ आज का क्लास यहीं पे रखते हैं।